जय हिंद साथियों, सीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में, जो कि इटली में आयोजित हो रहा है। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच चुके हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे G7 के इतिहास और स्थापना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हमेशा अपने बातचीत की शुरुआत करता हूं। तो उसी तरह से उसी रवायत को जारी रखते हुए फिर से न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ उपस्थित हूं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली जाएंगे। ये 11 जून की न्यूज थी, जब भारत की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इटली के G7 शिखर सम्मेलन में। उसके बाद यहाँ कुछ बातें भारत की तरफ से बताई गई थी। वहां पर आप वीडियो पॉज करके चीजें पढ़ के समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिजॉर्ट बोर्गो एग्नाजिया में, ठीक है। 13 से 15 जून तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक के अंदर मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष को लेकर के जो है मुद्दे छाए रहेंगे इस पूरी बैठक के दौरान, ठीक है। और बाकी तो दोस्तों, G7 जो है विश्व की 7 जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है, जिनमें आपको मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान दिखेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा दुनिया के कुछ और देशों के सदस्य जरूर आएंगे। जैसे यूक्रेन वॉर पर बात होनी है, यूक्रेन वॉर पर, तो रूस की तरफ से कोई प्रतिनिधि और यूक्रेन की तरफ से भी लोग शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के हैं, वो भी यहाँ शामिल होंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से ये है कि प्रधानमंत्री मोदी, आप जानते हैं कि 9 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने इन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए पारी प्रारंभ की। उसके बाद से ये इटली का दौरा जो है इनका, ये प्रथम विदेशी दौरा है जो शपथ ग्रहण के बाद ये कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर तब की है जब ये भारत से इटली के लिए जो है रवाना हो रहे थे। यहाँ तक की तस्वीर है, ठीक है। और ये जो है वही सेम सारी चीजें बताई गई हैं। थोड़ा सा न्यूज़पेपर ये जो वीडियो है उसको पॉज कीजिएगा, उसके बाद पूरे कंटेंट को आप पढ़ लीजिएगा, तो चीजें और ज्यादा आपको समझ में आ जाएंगी। G7 के बारे में मैंने आपको बता दिया, सदस्य राष्ट्रों के बारे में बता दिया, कौन कौन शामिल हो रहा है, प्लस भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये सारी चीजें बता दिया है मैंने। बाकी कुछ बताने को खास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये सम्मेलन आज जो है प्रारंभ हो रहा है 13 से 15 जून के बीच। तो जो भी कुछ निकल कर आएगा वो 15 जून के बाद ही हमें समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, G7 का इस तरह से एक सम्मेलन होता है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका, उसके बाद जहां आयोजित हो रहा है होस्टिंग कंट्री इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, फिर यहाँ फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, और बाकी जो है सदस्य राष्ट्रों के जो है प्रतिनिधित्वकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की एक मीटिंग होगी, ठीक है। देखिए, इस सम्मेलन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कब ये सम्मेलन होना है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इटली के अपुलिया में बोर्गो एग्नाजिया फसानो में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप बोर्गो एग्नाजिया फसानो जो है मैप के अंदर लोकेट होते देख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये इटली के जो मुख्य जो प्रांत हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये दोस्तों, ये जो मैप है हमने वो G7 का जो इटली होस्ट है वहां की उनकी वेबसाइट से ये मैप को हमने लिया है, ठीक है। तो ये एकदम ऑथेंटिक है, आपको बिल्कुल इसके ऑथेंटिसिटी पर शक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और यहाँ देख लेंगे। 7 सदस्य देशों के साथ जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के भी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे, और कुछ और हस्तियां जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन के अंदर शिरकत करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। जैसे G7 शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री
इटली रवाना हो गए हैं। ऊर्जा भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान जो है इस सम्मेलन के अंदर केंद्रित किया जाएगा। मुख्य रूप से दो मुद्दों पर जरूर बात होगी, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर, और जो इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है उसको लेकर के ये दो मुख्य मुद्दे जो है अहम रहेंगे इस सम्मेलन के दौरान। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली पर जो है इटली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया था, और तीसरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मोदी जी की जो है प्रथम विदेश यात्रा होगी। ठीक है, और जॉर्जिया मेलोनी इसको होस्ट करेंगी, याद रखिएगा, इटली की प्रधानमंत्री हैं। ओके, याद रखिएगा, और इन्होंने ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग का भी मैंने मुख्य हिस्सा डिस्कस कर लिया है। बाकी कुछ चीजें जो आपको पढ़नी होंगी, वीडियो को पॉज कीजिएगा, यानी कि रोकिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यही होस्ट कर रही हैं इस पूरे सम्मेलन को, और उनके साथ हैं भाई दुनिया के द बॉस अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी। और यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि यूक्रेन को 50 अरब डॉलर के ऋण के प्रस्ताव पर सहमति जो है की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें दी हुई हैं, आप लोग थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा। साथ ही इसमें ग्लोबल साउथ पर एकता और संवाद पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा इस सम्मेलन के दौरान। इजराइल हमास संघर्ष और रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है वो इस सम्मेलन में काफी ज्यादा छाए रहेगा। ठीक है, अमेरिका और यूरोप ने रूसी संपत्तियों को जब्त करने पर सहमति जताई। उन्होंने ये कहा कि जब तक यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करने का कर्ज नहीं चुका देता रूस, तब तक जो है अमेरिका और यूरोप के अंदर जो रशियन एसेट्स हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें हैं आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको खुद नहीं बता रहा हूं, बस मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पर भी सेम वही बातें दोहराई जा रही हैं कि रूस की जब्त संपत्ति में से यूक्रेन को मिलेंगे 50 अरब डॉलर, जो यूरोप और अमेरिका में रूस की संपत्ति जब्त की जाएगी उसमें से युद्ध के हर्जाने के रूप में यूक्रेन को 50 अरब डॉलर दिया जाएगा, जो कि जिससे इस कदम से, G7 के देशों के इस कदम से रूस का गुस्सा होना स्वाभाविक है। शायद रूस इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर के अंदर वही बात की गई है, यूएस यूरोप विल लॉक अप रशियन एसेट्स अंटिल इट्स पे फॉर यूक्रेन वॉर। जब तक यूक्रेन वॉर के लिए रूस पे नहीं कर देता, उचित दंड उसको दे नहीं दिया जाता, यानी कि उचित वो चीज पेमेंट नहीं करता है, तब तक यूरोप और यूएस की में रशिया की संपत्तियों को लॉकअप रहेगा, जब्ती की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जेलेंस्की और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है, 50 बिलियन डॉलर का जो है मुआवजा दिया जाना है जेलेंस्की को, और वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जो मैंने हिंदी के न्यूज़पेपर के अंदर आपको समझाई हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान पूर्वक आप G7 का इतिहास और स्थापना थोड़ा सा देखेंगे, समझने का प्रयास किया जाएगा G7 क्या है। ठीक है दोस्तों, G7 या ग्रुप ऑफ 7 7 विकसित देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये मुख्य रूप से 7 देश शामिल हैं। ये समूह जो है वैश्विक आर्थिक नीति पर चर्चा करता है, समन्वय बनाने के लिए इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना 1970 के दशक में तब हुई जब तेल संकट और आर्थिक मंदी के कारण प्रमुख आर्थिक शक्तियों को एक मंच पर लाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 के अंदर फ्रांस में हुआ था। और G7 का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक नीति पर कोऑर्डिनेशन बनाना, यानी कि समन्वय स्थापित करना। और यह समूह जो है वित्तीय स्थिरता, व्यापार नीति, विकास सहायता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपीएससी वगैरह के मेंस के लिए आपको यहाँ से बढ़िया कंटेंट मिल सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट हैं G7 के संबंध में, जैसे ये देश आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से
वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हर साल G7 का शिखर सम्मेलन होता है, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार इटली में आयोजन हो रहा है इसका, जहां पर सदस्य देशों के नेता मिलते हैं, विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की जाती है। और इसी तरह से ये सम्मेलन की जो है वो 7 देशों के नेता और कुछ और लोग यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन दोस्तों एक महत्वपूर्ण मंच होता है जहां पर वैश्विक नीति और आर्थिक दिशा तय की जाती है। G7 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके सदस्य देश की सबसे बड़ी ये जो सदस्य राष्ट्र हैं G7 के, ये विश्व की सबसे बड़ी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले राष्ट्र हैं। इसलिए इनके सम्मेलन को जो है मुख्य रूप से कवरेज मिलती है और ये काफी महत्व रखता है पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। दोस्तों, हालांकि समूह की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, तो ये कहा जाता है कि यह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व जो है इसमें नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। G7 का दोस्तों ये संगठन जो है वैश्विक आर्थिक नीति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और इसके शिखर सम्मेलन के में लिए गए जो निर्णय होते हैं व्यापक आर्थिक और राजनीतिक परिणाम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब वीडियो के हम अंतिम पार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंतिम पार्ट में इस खूबसूरत सी तस्वीर के साथ इटली का मैप आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको इटली की लोकेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये भूमध्य जो सागर है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और इटली जो है, इटली एक राष्ट्र के रूप में ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यही है इटली। इटली के आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो आपको एड्रियाटिक सी मिलेगा, बगल में टेहेरेनियन सी यहाँ पर है इटली के, और लोनियन सी भी इटली के बगल में ही यहाँ पर दक्षिण की तरफ आपको मिल जाएगा। इटली का एक प्रांत है सिसिली, जो कि एक आइलैंड ही है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और माल्टा एक देश है बहुत छोटा सा, जो कि भूमध्य सागर में, आप इटली के सिसिली जो आइलैंड है उसके जस्ट साउथ में देख सकते हैं। माल्टा राष्ट्र को बहुत कम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन याद रखिएगा माल्टा की। ठीक है, और यहाँ पर इटली के आसपास जो कंट्रीज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, सार्डिनिया, आपको किंगडम ऑफ सार्डिनिया दिखेगा, जो कि इटली का ही हिस्सा है, इसको आप पूरा इटली मानिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको उत्तर में स्विट्जरलैंड, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के साथ इटली की बाउंड्री लगती है। ठीक है, और फ्रांस यहाँ बगल में इटली के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और भूमध्य सागर, तो ये पूरा का पूरा इटली जो है भूमध्य सागर में ही आप स्थित मान सकते हैं, जो कि बगल में एड्रियाटिक सी और टेहेरेनियन सी यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक और आइलैंड महत्वपूर्ण है, जैसे जो है सिसिली यहाँ पर है, तो उसी तरह से कोर्सिका नाम का आइलैंड, जो कि फ्रांस का आइलैंड है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है मेडिटेरियन सी के अंदर। कोर्सिका पर कुछ फिल्में भी बनी है, तो कोर्सिका थोड़ा सा सर्च करिएगा आप, इटली के बगल में है, लेकिन फ्रांस इस पर रूल करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा कुछ मैंने बता दिया। जब ये शिखर सम्मेलन 15 तारीख को समाप्त होगा, उसके बाद जो भी इसमें से आउटकम निकलेगा वो मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ये महत्वपूर्ण था, इसलिए बताना आपको जरूरी था कि भारत की तरफ से G7 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।